6 मई सन 1532 रायसेन किले में रानी दुर्गावती का जौहर, ये आज की तिथि है। 700 छत्राणियों ने बच्चों सहित किया था आग में प्रवेश। ये वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी की कलम से कुछ बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मित्रों, सल्तनत काल के इतिहास में भारत का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमलावरों ने अपने स्वत्व और स्वाभिमान की रक्षा के लिए भारतीय नारियों ने अग्नि में प्रवेश न किया हो। फिर कुछ ऐसे जौहर है जिनकी गाथा से आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसा ही एक जौहर मध्य प्रदेश के रायसेन के किले में 6 मई 1532 को हुआ, जिसमें 700 से अधिक महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अग्नि में प्रवेश कर लिया था, जिसकी लपटें मीलों दूर तक देखी गई। ये जौहर महारानी दुर्गावती की अगुवाई में हुआ था। ये महारानी दुर्गावती मेवाड़ के इतिहास के प्रसिद्ध योद्धा राणा संग्राम सिंह की बेटी थी। हालांकि इतिहास की कुछ पुस्तकों में उनकी बहन भी लिखा गया है। वे चित्तौड़ के सिसोदिया वंश की बेटी थी। स्वाभिमान और स्वत्व रक्षा उनके रक्त की प्रत्येक बूंद में था। शस्त्र चलाना भी वे भलीभांति जानती थी। चित्तौड़ में उन्होंने वीरांगनाओं की टोली गठित की थी। उनका विवाह रायसेन के शासक शीलादित्य के साथ हुआ था। शीलादित्य ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के भाई थे। शीलादित्य ने खानवा के युद्ध में राणा संग्राम सिंह के साथ बाबर का मुकाबला किया था। खानवा के युद्ध में भारतीय शासकों का भारी नुकसान हुआ था। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने कालिंजर पर धावा बोला और गुजरात के सुल्तानों ने मालवा और रायसेन पर। गुजरात के हमलावर रायसेन के किले को जीत तो नहीं सके थे, पर हाँ, सैन्य शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। कमजोर शक्ति के बावजूद भी रायसेन में शीलादित्य की सत्ता बनी रही। तब रायसेन जीतने और लूटने के लिए गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह जफर अपनी कुटिल योजना बनाकर पहुंचे थे। वो पहले धार आया, उसने नालछा में कैंप किया और अनेक भेंट रायसेन भेजी। महाराजा शीलादित्य को मित्रता संदेश भेजकर धार आमंत्रित किया और धोखे से उन्हें कैद कर लिया। उन दिनों रायसेन की सीमा उज्जैन और धार तक पहुंचती थी। उज्जैन में शीलादित्य के भाई लक्ष्मण सिंह किलेदार थे। उन्हें जब ये समाचार मिला तो वे अपनी सेना लेकर रायसेन की रक्षा के लिए चल निकले। ये समाचार जैसे ही बहादुर शाह जफर को मिला, उन्होंने बंदी शीलादित्य को साथ लेकर उज्जैन आया और बंदी शीलादित्य को आगे करके उज्जैन पर धावा बोल दिया। ये घटना दिसंबर 1531 की है। उज्जैन के रक्षकों ने शीलादित्य को बंदी देखा तो बिना संघर्ष के समर्पण कर दिया। उज्जैन में भारी लूट हुई और स्त्रियों का हरण हुआ। उज्जैन पर अधिकार करने के बाद उसने यही तरकीब सारंगपुर, आष्टा आदि स्थानों पर अपनाई। फिर विदिशा आया। सभी स्थानों पर जमकर लूटपाट हुई, मंदिर ध्वस्त किए गए और स्त्रियों का हरण किया। अंत में ऐसे ही वह रायसेन पहुंचा। उसने रायसेन किले पर घेरा डाला और बंदी शीलादित्य को भारी यातनाएं देकर किला समर्पित करने का आदेश दिया। बहादुर शाह ने महारानी दुर्गावती को संदेश भेजा कि अब वे अपने पूरे निवास के साथ समर्पण कर दे। समर्पण की अंतिम बातचीत 4 मई 1532 को हुई। यह प्रस्ताव लेकर बहादुर शाह ने अपने सिपह सालार मलिक शेर को भेजा। उसके प्रस्ताव को महारानी दुर्गावती एवं किले में मौजूद शीलादित्य के भाई लक्ष्मण सिंह ने इनकार कर दिया, बल्कि उसे बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया। महारानी ने जौहर करने एवं लक्ष्मण सिंह से साका करने का निर्णय लिया। 5 मई को जौहर तैयारी आरंभ हुई और 6 मई 1532 को सूर्योदय के साथ ही अग्नि की लपटें धधक उठी। किले में जितनी स्त्रियां थीं, उनको अपने छोटे बच्चों के स्वत्व की चिंता हुई। उन दिनों हमलावर स्त्री और बच्चों को बंदी बनाकर गुलामों को बाजार में बेचा करते थे। सबने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेकर अग्नि में प्रवेश कर लिया। अग्नि की लपटें आसमान छूने लगी। जौहर की यह अग्नि दिन भर प्रज्वलित रही।
स्वाभिमानी छत्राणियां और उनके सहयोगी सभी स्त्रियों ने समर्पण करने की बजाय बलिदान होने को प्राथमिकता दी। यह रायसेन के इतिहास में पहला जौहर हुआ। इसके बाद रायसेन में 2 और जौहर होने का उल्लेख मिलता है। अगले दिन 7 मई प्रातः लक्ष्मण सिंह की कमान में निर्णायक युद्ध हुआ और अपनी रक्षा सैन्य टुकड़ी सहित वे बलिदान हुए। अंत में 10 मई को बहादुर शाह का रायसेन के किले पर आधिपत्य हो गया। हालांकि इतिहास की कुछ पुस्तकों में शिलादित्य का नाम सलहदी और लक्ष्मण सिंह का नाम लक्ष्मण सेन लिखा है। कुछ ने यह भी लिखा है कि बहादुर शाह ने शीतलादित्य को धोखे से बंदी बनाकर धर्मांतरण करने के नाम पर सलाहुद्दीन उसका नाम रख दिया था, पर बात सही नहीं लगती है, क्योंकि यह बात सल्तनत काल के इतिहासकारों ने मन से जोड़ी है। क्योंकि यदि शीलादित्य धर्मांतरण कर लेते तो जौहर क्यों होता, साका क्यों होता। जो भी हो, पर रायसेन के किले में इस जौहर का शिलालेख आज भी है। आज भी उस स्थान पर स्थानीय नागरिक जब पहुंचते हैं तो अनायास ही उनका शीश श्रद्धा और समर्पण के नाम पर झुक जाता है। तो ये थी कहानी रायसेन के किले में जौहर की, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी की कलम से।